आगे बढ़ते हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन का कहर अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है। आज 128 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक जा पहुंचा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में अब दिल्ली पहले नंबर पर है, जहां अब तक कुल 238 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम्स, ये जितनी भी सुविधाएं हैं बंद कर दी गई हैं और प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। वहीं 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी कोविड प्रभावित राज्य इसे घोषित कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक घोषित किया गया है यूपी को कोविड प्रभावित राज्य के तौर पर। कोविड के खतरे को देखते हुए आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लागू हो गया है और इसी के लिए जो मेट्रो है उसमें भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर और जहाँ पर जो एंट्री और एग्ज़िट को वो चिन्हित किया गया है। जितने भी गेट हैं उनमें से केवल 1 नंबर और 6 नंबर के जो गेट हैं उनको एग्ज़िट के लिए और जो एंट्री के लिए है वो 5 नंबर और 7 नंबर के गेट हैं, जहाँ से एंट्री हो सकती है। ये 7 नंबर गेट है राजीव चौक पर, यहाँ से एंट्री हो सकती है, जबकि जो 6 नंबर गेट है वहाँ से एग्ज़िट। और इसके अलावा जितने भी गेट्स हैं उन्हें बंद किया गया है और साथ ही यहाँ पर ये देखिए रेड टेप से मार्किंग की गई है, जिससे जो भी पैसेंजर यहाँ पर पहुँचे उन्हें वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है कि इतनी दूरी पर एक एक यात्री को खड़े होना है। तो जैसे जैसे जब कोविड के जो मामले हैं वो सामान्य हुए थे, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हुआ था, ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट किया है और ग्रैब को लागू कर दिया गया। और इसके तहत तमाम जो है वो बंदिशें हैं वो आज से लागू हो गई हैं, जिसमें मेट्रो भी है। मेट्रो में अब यात्री जो हैं वो खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चिट भी लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस गेट से सिर्फ एंट्री हो सकती है, जबकि जो एग्जिट के लिए है यानी कि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 6 बाहर निकलने के, जबकि एंट्री के लिए गेट नंबर 5 और गेट नंबर 7 है। और तमाम मेट्रो स्टेशन जो हैं वहाँ पर इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं, 1 या 2 गेट्स को छोड़कर, 1 गेट एंट्री के लिए, 1 गेट एग्जिट के लिए और बाकी तमाम जितने गेट हैं उनको बंद किया गया, जिससे मेट्रो में कियोस्क की स्थिति ना हो और भीड़ ज़्यादा ना बढ़ पाए। साथ ही लोगों को भी इस तरह से ये बताया जा रहा है कि उन्हें क्या क्या जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करना है और किस तरीके से नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो मैं इन कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो इसे थर्ड वेव का काउंटडाउन समझिए और मिनी लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया है। और क्या अगर यही स्थिति बनी रही तो हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ पटना से अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं और रुक करेंगे मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ गए हैं और विमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं। विमल, पहले आपके पास आते हुए जहां पर आप मौजूद हैं, क्या दिख रहा है आपको? लोगों में डिसिप्लिन नजर आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन नजर आ रहा है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए, क्योंकि अब दिल्ली में पाबंदियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार इलाके में और जिसके एक तरफ जो दिल्ली है और दूसरी तरफ गाजियाबाद का इलाका पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पाबंदियां जो हैं वो दिल्ली में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रही है। आनंद विहार की मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ। आनंद विहार में बस अड्डे के बाहर फुटओवर ब्रिज है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ कितनी है, मार्केट पूरी खुली हुई है और शायद ही कोई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ। जो तमाम जो पाबंदियां हैं या जो नॉर्म्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। दुकानदार तो छोड़ दीजिए, लोग भी, आम लोग भी जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भी अमूमन यही हालात है, इसी तरीके से बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, यानी कि लापरवाही पूरी तरह से चल रही है। हालांकि अभी केवल येलो अलर्ट है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो कोई ऐसी कोई ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जल्दी अगर ऐसे ही हालात रहे तो और ज्यादा पाबंदियां दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, ये गाजियाबाद का इलाका पड़ता है सड़क के दूसरी तरफ, वहां पर भी अमूमन यही कंडीशन है। कोई भी ना तो ऑटोस को परवाह है कि कितनी सवारियां बिठानी है कितनी नहीं, जिसको जितनी सवारी मिल रही है वो उतनी बिठा रहे हैं। कोई पाबंदी, यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने बड़े त्रासदी के मुहाने पर हम खड़े हैं। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अगर इस वक्त हमने कंट्रोल नहीं किया, सेल्फ डिसिप्लिन का पालन नहीं किया तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। विमल, आपके पास मैं लौटती हूँ। पवन भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है? इतने सारे जो नियम लागू किए गए हैं, क्या सख्ती से उसका पालन हो रहा है?
बिल्कुल सख्ती से जरूर पालन हो रहा है और मैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के विद्या बाल भवन स्कूल के अंदर हूँ। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से डर ओमिक्रॉन का आया है। देखिए, जो ओमिक्रॉन का डर है वाकई बड़ा एकदम भयानक डर यहाँ महसूस हो रहा है और दिल्ली में यथा स्थिति जो एक साथ कोरोना के और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए जो केस बढ़ रहे हैं उसको स्थिति को देख करके गंभीरता तो है और डर भी लग रहा है। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश आया कि अब स्कूल कॉलेज दोबारा से बंद हैं तो दोबारा से यथा स्थिति हमें दोबारा ऑनलाइन डिजिटल मोड पर आना पड़ा और आज पहला दिन है कि दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। टीचर्स को बोला गया है कि वो अपनी वीडियो अपनी बाकी सब चीज़ें दोबारा से रिफ़्रेश कर लें और बच्चों की शिक्षा को लेकर के हम दोबारा से उसी मोड पर आ गए कि जैसे कि हम पहले पड़ाव में और दूसरे पड़ाव में हमने एजुकेशन दी, तो अब आज से वही स्थिति शुरू हो गई है। बच्चों में एक देखा कि खुशी की लहर थी कि स्कूल तो जाने का मौका मिल ही रहा है, साथ ही साथ एक्टिविटीज़ जो क्लासेस थी, फुटबॉल क्लासेस की बात करें, बैडमिंटन क्लासेस की बात करें, क्रिकेट क्लासेस की बात करें, तो क्या इन सब क्लासेस जो इवनिंग टाइम होता था उस पर भी आप रोक लगा दिया आपने? देखिए, क्या है कि जब स्थिति खुली और स्कूलों में बच्चों का आना शुरू हुआ तो हमने देखा कि बच्चों की साइकोलॉजी बहुत चेंज हो गई थी और उन्हें लगा था कि अब दोबारा से स्कूल के दिन हमारे आने वाले हैं। बच्चे आकर के ग्राउंड में जाते थे, अपनी बाकी सब एक्टिविटियाँ करते थे, जबकि जो बाहरी ग्राउंड एक्टिविटी थी वो बंद थी, लेकिन कुछ बच्चे थे जो सुबह शाम आकर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बच्चों में थोड़ी सी निराशा होगी कि बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे और दोबारा से उसी स्थिति में हमें जाना पड़ रहा है। तो लेकिन अब जो जीवन के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पवन, और अब बच्चों के वैक्सीनेशन की ओर हमें आगे बढ़ना है और इसलिए एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। मुंबई का रुख कर लेते हैं, राहुल पांडे वहां पर मौजूद हैं। राहुल, मुंबई में तैयारियां तो बहुत दिख रही हैं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, लेकिन अगर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें और सरकार की तरफ से नियमों की बात करें तो सख्ती से पालन होता हुआ दिख रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, सरकार हो या फिर बीएमसी हो पूरी तरह से कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से जो है कोरोना और ओमिक्रॉन के स्प्रेड को रोका जाए, लेकिन एक लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो बरत रहे हैं। दिन में रात में माफ कीजिएगा कि लोग जो हैं अंदर सब बंद रहते हैं, लेकिन दिन में जो है लोगों की भीड़ वो कम होते नजर नहीं आ रही है और लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो जहां पर मैं खड़ा हूं ये मुंबई का मलाड कोविड सेंटर है। इस कोविड सेंटर की बात की जाए तो इस कोविड सेंटर में जो है कोविड सेंटर जो है तमाम मेडिकल अत्याधुनिक सुविधाओं से जो है वो लैस है। 2200 बेड जो है इसके अंदर उपलब्ध है। मेन खास बात यह है कि इसमें विशेष तौर पर जो है बच्चों को लेकर जो अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। 190 आईसीयू बेड्स है जिसमें से 40 आईसीयू बेड जो है बच्चों के लिए भी जो है आरक्षित रखा गया है। कुल मिलाकर 140 बेड्स जो है बच्चों के लिए हैं और इस कोविड सेंटर को महज 45 दिनों के अंदर ही जो है जर्मन तकनीक का इस्तेमाल करके इसे डेवलप किया गया था। तैयारी जो है पूरी तरह से है बीएमसी की ओर से। बीएमसी ने मुंबई के जो है 5 बड़े जो कोविड सेंटर हैं उसको लेकर जो है उन्हें अलर्ट मोड पर डाल दिया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। और इस कोविड सेंटर की बात की जाए तो इस कोविड सेंटर में जो तमाम बेड्स हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड है। हर बेड तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है। हमने देखा था कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी कमी जो है बनकर समस्या बड़ी बनकर सामने आई थी। बिल्कुल राहुल, और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले तैयारी जो है वो दुरुस्त हो, वो कोशिश हो रही है मुंबई में और उसकी तस्वीरें आपके जरिए हमने देखी। आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं पटना का। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी वो भी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बिहार सरकार कितनी गंभीर है इस वक्त स्थिति को देखते हुए और बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है और ओमिक्रॉन को लेकर एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अभिलाषा, बिहार में भी लगातार जो है खतरा बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन अगर हम बात करें कोरोना के मरीजों की संख्या तो पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन वो
चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 6 दिन पहले, एक सप्ताह पहले जहां 6 या 7 मामले आते थे, वहीं कल अगर हम बात करें तो एक दिन में 47 केस है। और उसके बाद सरकार ने भी कई एहतियात बरती है। नए साल को लेकर, जश्न को लेकर सरकार ने कल एक आदेश जारी किया, जिसमें कि तमाम जो पार्क हैं और जैविक उद्यान है उन्हें पूरे बिहार में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक वो पार्क सारे बंद रहेंगे, पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा भी सरकार सख्ती बरत सकती, क्योंकि लोग लापरवाह बने हुए हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में है। नए साल की तैयारियां पूरी जोरों पर थी और यहाँ पर एडवांस बुकिंग हो रहे थे नए साल को लेकर। 100 रुपये में एक टिकट बुकिंग किया जा रहे थे और इसको लेकर अब, लेकिन कल जो सरकार का गाइडलाइन आया है उसके बाद से अब ये साफ हो गया है कि अब नए साल में पार्क में और जैविक उद्यान में आप पार्टियां नहीं कर सकती। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट पे पार्टी होंगी और सार्वजनिक स्थानों पर जो पार्टी हो, उसको लेके भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। और ये साफ तौर पर किया गया है कि अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग करे और मास्क करे। सरकार ने किया कि कई लोग अभी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और इसको लेके ही सरकार अब सख्ती बरतने को मजबूर है और धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई भी जा रही है। फिलहाल यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगाया गया था, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि और जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करें। ये चिंता की बात है विमल की लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कितने बड़े खतरे के मुहाने पर हम खड़े हैं। एक बार फिर दिल्ली का रुख कर लेते हैं, विमल हमारे साथ हैं। विमल, दिल्ली में तो पाबंदियां लगा दी गई हैं येलो अलर्ट के जरिए। जिम, स्पा ये सब बंद हैं, बैंक्वेट हॉल्स बंद हैं। शादियों में लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये पाबंदियां बेहद जरूरी थे? देखिए, ऐसा यहाँ पर फिलहाल देखकर नहीं लगता कि लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए रोजगार चलाना जरूरी है उनका। ये तर्क भी सही है कि घर तो चलाना ही है, घर से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर निकलेंगे, प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम कर रहा है, पर ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है इसका तो लोगों को खुद समझना होगा। तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए, आपने भी मास्क नीचे किया हुआ, आपको पता है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी आप मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि कितने लापरवाह हैं। अभी भी यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। उसके बावजूद ज्यादातर लोग हैं वो बिना मास्क के, या फिर जिन्होंने मास्क है, ये देखिए ये भी शख्स है, मास्क नीचे करके चल रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी मास्क अभी हवा में गिरा है सर जी, अभी हवा में गिर गया है। अच्छा, दिल्ली में तो पाबंदी चल रही है लॉकडाउन की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी ध्यान रखना चाहिए, इससे बीमारी ज्यादा ना फैले? अपना सब फिर कर ही रहे हैं। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने जवाब हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये लापरवाही किसको भारी पड़ेगी? ये लापरवाही खुद ही लोगों को ही भारी पड़ेगी। सरकार और प्रशासन कदम उठा सकती है, पाबंदियां लगा सकती है या फिर इंतजाम कर सकती है, लेकिन अगर इस कोविड से बचना है, कोविड की इस तीसरी लहर से बचना है, तो उसका इंतजाम तो खुद लोगों को करना होगा और खुद ही जो लापरवाही लगातार उनके सामने आ रही है उस पर खुद पाबंदी लगानी होगी, तभी जाकर हालात सामान्य हो पाएंगे। जी बिल्कुल विमल, आप बने रहिए। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर लगातार बैठक कर रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। इसमें देखिएगा जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं, इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कई बार इनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या की ओमिक्रॉन के ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है।
अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। एयरपोर्ट से ऐसे मरीज घर भी जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं जाते, मरीज कोई नहीं जाता, मतलब जो नेगेटिव होते हैं उस टाइम पर बाद में 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी पॉजिटिव बाद में भी होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो पूरी फैमिली पॉजिटिव निकलती है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमें भेजा हुआ है, इसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा आपको। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक डिटेल जानकारी दी कि 7 से 8 गुना मामलों के आने में बढ़ोतरी हो गई है। सीधा हम रुख कर लेते हैं मुंबई का। राहुल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, राजेश टोपे ने साफ कहा कि मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चिंताजनक स्थिति है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले अगर हम मुंबई की बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ देखने को नहीं मिल रही है। क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू करके कोरोना को काबू में किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर चाहे वो बीएमसी हो या फिर राज्य सरकार हो, चिंतित नजर आ रही है। अभी राजेश टोपे को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार कई ज्यादा है। और अगर बात करें तो अभी लगातार बैठकों का दौर जारी है। पर्यावरण मंत्री जो मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे जो है वो अभी फिलहाल बीएमसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में हो सकता है कि कुछ और भी कड़े कदम उठाने को लेकर जो है कुछ बात बन सकती है। जिस हिसाब से लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, हमने देखा कि रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या बस डिपो हो, मार्केट इलाका है, वहां पे बड़े पैमाने पर लोग जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। और हम आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार भी बैठक कर रही है और ये विचार किया जाएगा कि बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।